बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंगी सूरत हाल में नया मोड़ आ गया। रूस और यूक्रेन तुर्की की सालिसी पर मुत्तफिक हो गए। रूसी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा में आज फिर मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों का फौरी पेशरफ्त की तवक्को से इनकार किया है। मॉस्को हुकूमत यूरोपीय हुकूमत ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती, अमेरिका की जानिब से रूस को ऐसी धमकी दी गई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की किस तरह से रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी को कम करना चाहता है, जबकि अमेरिका जलती पर तेल का काम कर रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, यूक्रेन और रूस दोनों मुत्तफिक हैं कि तुर्की इन दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी को कम करने में सालिस का किरदार निभा सकता है। तुर्की ने यह तजवीज़ दी थी जिस पर दोनों ममालिक मुत्तफिक हो गए हैं। तुर्की इस तनाजुर में मुज़ाकराती अमल शुरू कर रहा है, लेकिन रूस ने कहा है कि यह मरहला अभी इब्तदाई सतह पर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो यूक्रेन जाएंगे। दूसरी जानिब रूस और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा आज फिर जनेवा में मुलाकात कर रहे हैं। रूसी और अमेरिकी वज़राए ख़ारजा ने कहा है कि यूक्रेन के बहरान के हल के हवाले से किसी फौरी पेशरफ्त की तवक्को नहीं है। बाइडन इंतज़ामिया ने कहा है कि इस मुलाकात से बढ़ती हुई कशीदगी कम करने में मदद ज़रूर मिलेगी। यूरोप और अमेरिका को खदशा है कि रूस यूक्रेन पर एक और हमला कर सकता है, जबकि रूस चाहता है कि नेटो यूक्रेन समेत किसी भी साबिक सोवियत रियासत में अपने फौजी या अस्करी आलात तैनात या नस्ब न करे। कबल अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने से खबरदार किया है। बरतानवी वजीर खारजा ने भी कहा है कि अगर कोई नया हमला हुआ तो रूस को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने यूरोपीय ममालिक के हंगामी दौरों के दौरान फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और यूक्रेन के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कहा कि रूस यूरोपीय ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। रूस ने यूक्रेन की सरहदों पर हजारों फौजी और भारी असला तैनात कर रखा है और खदशा है कि वो यूक्रेन पर एक नया हमला कर सकता है। ताहम मॉस्को ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर रखा है। इलावा रूस के 3 पड़ोसी ममालिक लिथुआनिया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने भी अमेरिका से फौजी मदद मांग ली है। अमेरिका ने रूस पर मजीद मुआशी पाबंदियां आयद करने के साथ साथ बाल्टिक रियासतों में मौजूद असला यूक्रेन भेजने की मंजूरी दे दी है। इन हथियारों में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। नेटो ममालिक में यूक्रेन पर अमरीकी हमले की सूरत में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक नहीं हो सका। तुर्की ने रूस और यूक्रेन में सालिसी कराने की पेशकश कर दी है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दोनों ममालिक के सदूर को दावत दी है कि वो तुर्की आएं और मामलात को मुज़ाकरात की मेज पर हल करें। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस शेयर की जा रही थी जिसमें रूसी फौजी टैंक और मिसाइलों को यूक्रेन की सरहद के करीब देखा जा सकता था। उस वक्त यूक्रेनियों का कहना था कि रूस ने 1,15,000 फौजियों को उसकी सरहद के करीब तैनात कर दिया है। यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादी अरसा दराज से रूस पर यूक्रेनी अलहदगी पसंदों को असला फराहम करने का इल्जाम आयद कर रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक इन्हीं अलहदगी पसंद गिरोहों ने 2014 में रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने में मदद फराहम की थी। रूस इन इल्जामात को मुस्तरद करता है। नाज़रीन कराम, अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गुज़श्ता माह कहा था कि वाशिंगटन रूस की गैर मामूली सरगर्मियों के हवाले से खदशात रखता है। उन्होंने मॉस्को को खबरदार किया था कि वो 2014 की गलती करने से गुरेज करें। कुछ तजियाकारों के मुताबिक इस साल मौसम बिहार में रूस ने यूक्रेन की सरहद के साथ फौजियों की तादाद बढ़ा दी। इसकी राय में ऐसा करने से रूस सफारती फवायद हासिल करना चाहता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से
ایک سمٹ کے اعلان کے بعد روس کی جانب سے یہ فوجی سرحد سے ہٹا دیے گئے۔ کچھ ماہرین کے مطابق روس کے تازہ اقدامات ایک مرتبہ پھر نیا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت امریکی اور روسی صدور کی ایک اور سمٹ کے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دیگر مبصرین کی رائے میں یوکرائن نے نیٹو رکن ملک ترکی کے ڈرون حاصل کر کے روس کو ناراض کر دیا ہے۔ روس کی جانب سے سرحد پر فوجیوں کی تعداد میں اضافہ تب رپورٹ کیا گیا جب یوکرائن کی فوج کی جانب سے علیحدگی پسندوں کے خلاف ترکی کے ڈرون استعمال کرنے کی فوٹیج جاری کی گئی تھی۔ ناظرین اکرام، روس کی جانب سے مغرب پر بحیرہ اسود پر فوجی مشقیں کرنے اور یوکرائن کو جدید اسلحہ فراہم کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ روس نے نیٹو سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ اس بات کی ضمانت دے کہ یہ عسکری عزائم مشرق کی طرف نہیں پھیلیں گے۔ امریکہ، نیٹو اور یورپ نے کئی مرتبہ روس کو یوکرائن کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اس صورتحال کے تناظر میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے بھی ملاقات کریں گے۔ لاروف کی جانب سے یوکرائنی فوجی عزائم کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا گیا۔ ان کے مطابق کیف نے مشرقی سرحد کی جانب 1,25,000 فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے۔ روس مغربی الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ماسکو کے مطابق روس کے حوالے سے ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن روس کی جانب سے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ماضی میں روس 2008 میں جارجیا کے کچھ علاقوں پر بمباری کر چکا ہے۔ تب جارجیا کی جانب سے اپنے ملکی علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ حال ہی میں ایک بیان میں روسی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یوکرین کو جارجیا کی طرح نیٹو میں شمولیت حاصل کرنے جیسے فیصلے کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جارجیا کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ ترکی کے تیار کردہ ڈرون استعمال کرنے پر صدر پیوٹن نے ترکی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ صدر پیوٹن نے اپنے ترک ہم منصب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیف ترک بریکدان تنازع میں استعمال کر رہا ہے اور جان بوجھ کر وہاں منسلک کے تصفیے کے معاہدوں میں خلل ڈال رہا ہے۔ کریملن کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ روسی صدر نے اپنے ترک ہم منصب کو بے اقدار طیاروں کے استعمال کے بارے میں بتایا اور اس پر احتجاج کیا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ پیوٹن نے اردگان کو فون کیا اور 26 نومبر یعنی گزشتہ سال کو روس، آذربائیجان اور آرمینیا کے رہنماؤں کے سہ فریقی اجلاس کے اہم نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ انقرہ کے کمیونیکیشن ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور ان کے ترک ہم منصب رجب طیب اردگان نے فون پر کئی اہم علاقائی امور، خاص طور پر شام، لیبیا اور یوکرین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق دونوں صدور نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان بحران کی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔